हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। केमिस्ट्री हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले मेटाबॉलिज्म खत्म कर रहे हैं। तो आज जो पहला लेक्चर है आपका जनरल अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आराम से इस लेक्चर को सुनना आखिर तक, एंड ट्रस्ट मी हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक सी बात करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड पता ही आपको क्या होंगे आपके, एक अमीन ग्रुप होगा है ना, और एक क्या होगा एसिड ग्रुप होगा COOH। अल्फ़ा क्यों, अल्फ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन, जैसे COH है एसिड है, ये जिस कार्बन से लगा है और पहले कार्बन से अमोनिया लेगा तो अल्फ़ा कार्बन होता है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड। केमिस्ट्री में ढंग से बात करेंगे, अभी अल्फ़ा अमीनो एसिड है ये। ठीक है, अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन कर दो है ना, तो CO2 निकाल दो, CO2 हटा दो, तो ये बन गया एक सिंपल सा। ठीक है, इसके बारे में इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आओ, अगर हमने डी अमीनेशन कर दिया यानी कि अमोनिया हटा दिया तो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो एसिड है ना। आप बोलोगे अरे अमोनिया हटा तो ये कैसे बना। एक्चुअली कुछ नहीं यार, H2O2 भी बाहर होता है ना, H2O2 भी बाहर होता है, ऑक्सीजन आती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। बट अभी आपको समझना है कि जब भी मैं अमीनो एसिड से एक अमोनिया हटाऊंगा, डी अमीनेशन करूंगा, तो क्या बनेगा, अल्फा कीटो एसिड। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि मैंने किसी एक अल्फा कीटो एसिड को एक अमोनिया दे दिया, तो क्या बन जाएगा वो, अल्फा अमीनो एसिड है ना। समझ में आ रहा है, ये वाइसा वर्सा है कि एक अमोनिया निकाल लो अमीनो एसिड से तो अल्फा कीटो एसिड, और अल्फा कीटो एसिड को एक अमोनिया दे दो तो वापस से अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, मेरी बात समझो। तो अब जो ये अमोनिया ग्रुप निकल रहा है ये बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी में, इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, इसको हैंडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको फ्रीली, इस अमोनिया को फ्रीली ब्लड में नहीं छोड़ सकते हैं। इसकी हैंडलिंग, इसका ट्रांसपोर्ट, इसको कैसे हम लीवर में ले जाएं, लीवर में कैसे इसको हम बाहर यूरिया कन्वर्ट करें, हम देखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो मेरी बात समझो, आज जो हम पढ़ेंगे ट्रांसअमीनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमोनिया, एंड लास्ट में ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। चलो देखते हैं। तो ट्रांसअमीनेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात समझो पहले, ये क्या है, एलेनिन क्या है। आप बोलोगे ये तो एक अमीनो एसिड होता है, ये तो एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, इस अमीनो एसिड में से मैंने क्या करा, एक अमोनिया निकाल लिया। तो मुझे बताओ, अमीनो एसिड में से अगर मैं एक अमोनिया निकाल लेता हूं तो क्या बन जाता है, अल्फा कीटो एसिड। तो एलेनिन में से मैंने एक अमोनिया निकाला तो क्या बन गया गाइस, पायरुवेट बन गया है ना। तो ये क्या है, ये आपका अल्फा कीटो एसिड है, एलेनिन का। ठीक है, कीटो एसिड है। ठीक है, अब जो ये अमोनिया निकला, अब इसका क्या होगा, इसको दे दिया मैंने एक किसी अल्फा कीटो एसिड को, एक अल्फा कीटो एसिड, किसको, अल्फा कीटो गुलाट्रेट है ना। अब ये क्या बन गया, अमोनिया लेके क्या बन गया, एक अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, तो मतलब आप समझिए, यहाँ से आपने अमोनिया निकाला और यहाँ पे दे दिया। यानी कि अगर मैं पढ़ूँ, डेफिनेशन पढ़ूँ, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप कहाँ से, फ्रॉम वन अमीनो एसिड, हाँ एक अमीनो एसिड से, टू अ कीटो एसिड, हाँ मैंने इसको दिया एक कीटो एसिड, टू फॉर्म अ पेयर ऑफ। अब मैंने क्या बनाया, एक अमीनो एसिड बनाया अलग सा और एक कीटो एसिड बनाया अलग सा। समझ में आ रहा है क्या, अमीनो एसिड में से अमोनिया निकाली, एक कीटो एसिड को दिया और एक नया अमीनो एसिड बन गया, और आपका नया वो बन गया, क्या बोलते हैं आपका, अमीनो कीटो एसिड बन गया। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है, मैं समझा दिया। एक बार फिर समझ लो, एस्पार्टेट क्या है आपका, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, मैंने इसमें से एक निकाला अमोनिया, डीअमीनेशन किया। ठीक है, जैसे ही मैंने एस्पार्टेट से अमोनिया निकाला तो इसका अल्फा कीटो एसिड क्या होता है, ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक है, और मैंने ये अल्फा कीटा ग्लूटेट को दे दिया, तो अल्फा कीटा ग्लूटेट क्या था आपका, अल्फा कीटो एसिड था वो, है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया लेने का, एक अमीनो एसिड में बन गया, मतलब कि गुलाटमेट। अभी देखा था हमने, अल्फा कीटा ग्लूटेट का क्या होता है, गुलाटमेट होता है। ठीक है, तो जो वाली रिएक्शन हो रही है ये आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इसमें मज़े की बात क्या है, आप सारे के सारे अमीनो एसिड में से कुछ होते हैं जिनको हम नहीं करते, बट हाँ अभी के लिए समझो, वो हम केमिस्ट्री में देख लेंगे। ठीक है, बाद में देख लेंगे। सारे के सारे अमोनिया इज नॉट रिलीज फ्रीली, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये एक अमीनो एसिड था, यहाँ से मैंने अमीनो निकाल ली, ये एक अमीनो एसिड था, यहाँ से मैंने अमीनो निकाल ली, और इस अमोनिया को मैंने यहाँ पे अल्फा कीटा ग्लूटेट के अंदर, यानी कि गुलाटमेट की फॉर्म के अंदर स्टोर कर दिया।
मतलब आपके जितने भी अमीनो एसिड हैं एक्सेप्ट फ्यू, सारी की सारी अमीनो एसिड में से अमोनिया किस अमीनो एसिड में स्टोर हो गया, आप बोलोगे ग्लूटामेट में। इस रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है पीएलपी, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा है मैंने ALT, है ना। AL माने एलिलिन और ट्रांस अमीनेज, क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है वो क्या है, ट्रांस अमीनेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है AST, ठीक है, क्या हुआ, एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज। ऐसे इसका भी आप नाम ओपन करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, कोएंजाइम यहाँ पे विटामिन B6 चाहिए होता है। जब मैं B6 एंजाइम पढ़ाऊंगा, सॉरी क्या बोलते हैं, B6 आपका विटामिन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बोलूंगा कि ट्रांस अमीनेशन करता है वो, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो तो हो क्या रहा है, ट्रांस अमीनेशन इज स्पेसिफिक फॉर वन पेयर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड बट नॉट स्पेसिफिक फॉर द अदर पेयर। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रांस अमीनेशन में अल्फा कीटा ग्लूटेट से ग्लूटामेट तो बन ही रहा है, ये पेयर फिक्स है, ये पेयर फिक्स है, बट ये जो अगला पेयर है, ये जो अगला पेयर है ये फिक्स नहीं है। कभी यहाँ पे अगर एलिलिन था तो यहाँ पे क्या बन गया, पायरुवेट बन गया। अगर यहाँ पे आपका क्या था, एस्पार्टेट था तो क्या बन गया था, ऑक्सोलोएसीटेट बन गया था। समझ में आ रहा है, एक पेयर फिक्स है, यानी आप समझ में आ रहा है आपको कि जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, वो सारे के सारे अमोनिया निकालते हैं अपना और किसके अंदर स्टोर कर देते हैं, अल्फा कीटा ग्लूटेट के अंदर, और वो किस में बन जाता है, ग्लूटामेट में। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब मेरी बात समझिए, अमोनिया किसके अंदर कंसंट्रेट हो गया, यहाँ देखो क्या लिखा है, अमोनिया किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर स्टोर हो गया। क्या है ग्लूटामेट, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, सोर्स ऑफ अमोनिया बॉडी में कहाँ से आता है, आप बोलोगे अल्फा अमीनो ग्रुप से आता है, जो हम अभी तक कर रहे थे। देखो यहाँ से अमोनिया निकाला तो बॉडी के अंदर ये वाला कैसे कंसंट्रेट हो गया, कलर चेंज करता हूँ, ये वाला कैसे कंसंट्रेट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। अभी देखा हमने ट्रांसअमीनेशन में कि जितने भी आपके अमीनो एसिड थे वो किसमें, उन्होंने अपना अमीनो निकाला और किसको दे दिया, अल्फा कीटा ग्लूटेट को, और जिसने क्या बना लिया, ग्लूटामेट बना लिया। मतलब सारा का सारा अमोनिया किस फॉर्म में कंसंट्रेट हो गया, ग्लूटामेट की फॉर्म में। और कहाँ से आ रहा है बॉडी के अंदर, गट बैक्टीरिया, अमीनो शुगर है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस है, ये सब क्या है बॉडी के अंदर सोर्स हैं जो क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ वाला जो अमोनिया था अमीनो एसिड से जो आ रहा था वो तो मैंने ग्लूटामेट में कर लिया, बाकी अमोनिया क्या होगा, बाकी को क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी आपके अमीनो एसिड थे तो उनका अमोनिया तो मैंने कंसंट्रेट कर लिया ग्लूटामेट की फॉर्म में, लेकिन जो अलग सोर्स से आ रहा है वो अमोनिया मैंने ग्लूटामेट को दिया और क्या बना लिया, ग्लूटामाइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज, है ना, ATP लगती है यहाँ पे। तो अब क्या बोल रहा हूँ कि ब्लड के अंदर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लड के अंदर क्या चीज़ ट्रैवल करेगी, ग्लूटामाइन। क्या होता है ग्लूटामाइन, कुछ भी नहीं है, आपने ग्लूटामेट में एक और अमोनिया ऐड कर दिया, ग्लूटामेट के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड की अमोनिया थी, ठीक है, बट अलग सोर्स से भी तो आ रही है अमोनिया, तो वो भी कहाँ स्टोर हो गई, वो भी स्टोर ग्लूटामेट में हो गई और नाम बदल दिया ग्लूटामाइन, ठीक है। तो जितने भी आपके ब्रेन हैं, आपके इंटेस्टाइन वगैरह, जितने भी आपके अदर ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट मसल्स, स्केलेटन मसल्स, ठीक है, बात करेंगे उनकी, वो सारे के सारे अपना अमोनिया किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ग्लूटामाइन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये वाली, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझो। अब मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया टू ब्रेन, कि ब्रेन में क्या होगा अगर अमोनिया बढ़ जाता है। देखो वैसे क्या होता है, अमोनिया हाइड्रोजन से मिलता है, NH4 बनाता है, ठीक है, नॉर्मली, और ये इम्परमिएबल होता है, ये पास नहीं करता, क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर पास नहीं करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पास कर सकता है, अमोनिया पास कर सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अमोनिया बहुत कम होता है ना, और जो होता है तुरंत उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर पास नहीं करता है। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए एक्सिस में हो गया, अमोनिया एक्सिस में हो गया, अभी हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, देखेंगे अमोनिया बढ़ गया तो ये क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, और जैसे ही अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर आया, अब देखो क्या क्या हो सकता है, पहली बात समझो, मेरी बात समझो।
अमोनिया ज़्यादा है तो अल्फा कीटा ग्लूटेट इस अमोनिया को लेगा और क्या बना देगा, गुलाटमेट बना देगा। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि NH3 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अल्फा कीटा ग्लूटेट खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। और अल्फा कीटा ग्लूटेट इज़ बीच में एक देखा था आपने सबस्ट्रेट वगैरह तक TCA में आता है, याद करो TCA क्रैब साइकिल में आता है, तो क्रैब साइकिल भी नहीं हो पाएगी, ATP नहीं बन पाएगी। सोचो ATP नहीं बन पाएगी, है ना, फिर दिक्कतें आएंगी। सेकंड, तो यानी कि अब क्या होगा, जो अल्फा कीटा ग्लूटेट है वो क्या बन गया, गुलाटमेट बन गया, है ना। और अमोनिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो गुलाटमेट भी ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, वो क्या बन जाएगा, अमोनिया और आएगा यहाँ पे और क्या बन जाएगा, गुलाटमाइन बन जाएगा। मतलब अल्टीमेटली गुलाटमाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि गुलाटमेट भी, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता होगा कई बार क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गुलाटमेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, बिकॉज रिएक्शन इस तरफ जा रही है, अमोनिया बहुत ज़्यादा है, ये भी कम, ये भी कम। अगर ये कम हुआ अल्फा कीटा ग्लूटेट तो ATP कम, है ना, बिकॉज TCA में आता है अल्फा कीटा ग्लूटेट, ठीक है। तो क्या वो गुलाटमेट भी कम बना, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी वगैरह में, गाबा भी नहीं बनेगा क्योंकि गुलाटमेट चाहिए होता है, गाबा नहीं बनेगा, इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके से। तो CNS डिप्रेशन, है ना, कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी, है ना, इस टाइप के आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा, अब ग्लूटामाइन बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज अमोनिया जो है अल्टीमेटली किस में स्टोर हो रहा है, ग्लूटामाइन में, और ग्लूटामाइन ब्रेन में बढ़ जाता है तो वो पानी को, ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है, वो पानी को अट्रैक्ट करता है, सेरिब्रल एडीमिया में देखने को मिलता है। तो ये 3 फीचर आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आने हैं समझाते हुए, ठीक है। ऐसे बना दोगे नंबर प्रॉपर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। चलो अब मैं बात करता हूँ जो मैंने बताया आपको कि यार गुलाटमाइन जो है ना, वो आपका कहीं ना कहीं सब कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा अमोनिया एक्सेप्ट आपकी मसल्स वगैरह से। मसल्स में कुछ और होता है, चलो समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि क्या है, अल्फा अमीनो एसिड था, इससे मैंने एक अमोनिया निकाला और मैंने इसको कीटो एसिड को दे दिया। बताओ अल्फा कीटा ग्लूटेट को जब अमोनिया मिलता है तो किस में बन जाता है, वो गुलाटामेट में। क्या बन जाता है, गुलाटामेट। और ये क्या बन गया, अल्फा कीटो एसिड बन गया। अब ये गुलाटमेट अभी तक क्या हो रहा था, गुलाटमेट ही आगे गुलाटमाइन बन जाता था। बट मसल्स के अंदर क्या होगा, ये गुलाटमेट अपना अमोनिया छोड़ेगा और पायरुवेट को दे देगा और पायरुवेट बन जाएगा एलेनिन, है ना, और ये वापस से क्या बन जाएगा, अल्फा कीटा ग्लूट्रेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक अमीनो एसिड का अपना एक क्या है, अल्फा कीटो एसिड है, वो याद कर लो आराम से, याद करो। ये देखो एलेनिन का क्या था, पायरुवेट था, है ना, ऐसी अल्फा कीटा ग्लूट्रेट क्या है, ग्लूटामेट है, ठीक है। चलो समझ में हमको आ रहा है। तो मसल्स के अंदर अल्टीमेटली एलेनिन के अंदर आपको क्या हो रहा है, अमोनिया स्टोर हो रही है, यहाँ पे गुलाटमेट में नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखो मसल्स के अंदर क्या होता है, एलेनिन इज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया इन द मसल्स, ठीक है। बाकी जगह क्या था, गुलाटमाइन था, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ी इमेज सही नहीं है बट आप लोगों को दिख रहा होगा बिकॉज आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको बाद में लिख भी दूंगा थोड़ा सा, है ना। चलो वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया वरना अच्छी इमेज लगा देंगे, अभी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड करना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट मसल्स कैसे आ गए यहाँ पे, यहाँ मसल्स रहने दो, यहाँ पे कुछ और कर लो, मान लो ब्रेन मान लो, ठीक है, ब्रेन मान लो। तो ब्रेन में क्या हो रहा था, सारा का सारा आपका जो अमोनिया था वो गुलाटमेट में आया पहले, और जो अदर सोर्सेज से अमोनिया आ रहा है उसने क्या बनाया, गुलाटमेट को गुलाटामाइन, और ये कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, और ब्लड से वो कहाँ आ गया, ब्लड से बताओ कहाँ आ गया, लीवर में आ गया। वाओ, आप बोलोगे इतना क्यों करा, बिकॉज अमोनिया को मैं फ्रीली ब्लड में नहीं छोड़ सकता हूँ। अब ये क्या हुआ, गुलाटामाइन छोड़ देगा अपना अमोनिया, जो यहाँ लिया था अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया लिया था, यहाँ पे छोड़ देगा, और ये अमोनिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ आएगा, यूरिया साइकिल में, अभी देखेंगे, ठीक है। और ये गुलाटमेट बन गया, सिंपल है ना यार, यहाँ पे अमोनिया लिया था तो क्या बना, गुलाटमाइन, यहाँ पे गुलाटमाइन ने अमोनिया छोड़ दिया तो क्या बन गया, गुलाटामेट। अब ये गुलाटामेट क्या करेगा, लीवर के अंदर एंजाइम होते हैं, फिर ये अपना अमोनिया एक और छोड़ेगा, है ना, और क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा कीटा ग्लूट्रेट, है ना। और
किसको देगा मान, है ना, अल्फा कीटा ग्लूटेट, और ये अमोनिया चला गया यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लूटामाइन के अंदर कौन सा वाला अमोनिया था जो अदर सोर्सेज से आ रहा है, आप प्रोटीन खा रहे हो, आपके गट बैक्टीरिया कुछ बना रहे हैं, तो वो वाला तो पहले छोड़ दिया। अब जो ग्लूटामेट बन गया उसके अंदर कौन सा वाला अमोनिया है, अमीनो एसिड वाला, तो वो क्या करेगा, अपना अमोनिया छोड़ेगा और क्या बन जाएगा, एक अल्फा कीटो एसिड। याद करो यार, अमीनो एसिड जब भी छोड़ेगा तो वो अल्फा कीटो एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ऊपर वाला केस, क्या, जब ब्रेन वगैरह से आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपल अगर आप देखोगे, मैं नोट्स में लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा, मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है अभी इस लेवल पे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका ये तो बता चुका हूँ, मसल्स में क्या बनता है, एलेनिन, और ये आता है ब्लड में, है ना, ये आता है ब्लड में, और एलेनिन ने क्या करा, अपना अमोनिया छोड़ा, बन गया पायरुवेट, और ये अमोनिया फिर से कहाँ चला गया, यूरिया साइकिल में। इतना आसान है, ठीक है। अब यूरिया साइकिल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नोट्स बन चुके हैं, अगली वीडियो, ठीक है, जल्दी से बना देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट मजे की बात क्या है, हम लोगों ने अमोनिया को डिफरेंट बॉडी पार्ट से लीवर के अंदर ला के छोड़ दिया। लीवर के अंदर हम उसको फ्रीली नहीं छोड़ सकते थे, देख रहे हो क्या दिक्कतें हो गई, एकदम से एक्सेस हुआ तो, फ्रीली हुआ तो, है ना, और भी दिक्कतें होती हैं, टॉक्सिक होता है यार बहुत ज़्यादा अमोनिया, ठीक है। तो मेरी बात आई होप समझ में आई हो, चीज़ें मुश्किल हैं, ये चीज़ें मुश्किल थी समझा पाना मेरे लिए भी, बट अगेन चीज़ें ऐसी ही हैं। अगर आपको जो भी चीज़ समझ में ना आया हो, मे भी मुझे लगता है लास्ट वाली ना इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, तो इसको मैं लिख दूंगा, और फिर भी दिक्कत आए आपको तो फिर मुझे बता देना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ तो मुझे बताओगे, मैं इंप्रूव कर लूँगा, है ना। मुझे लगेगा हाँ ये दिक्कत है, मैं इंप्रूव कर लूँगा, मैं यार, है ना, सीख ही तो रहा हूँ, ठीक है, मैं इंप्रूव कर लूँगा, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ा के मज़ा आया आपको, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।